So next question is saying three resistors A, B, and C are connected as shown in the figure. Each one of them dissipates energy and can withstand a minimum power rating of 18 watt without melting. Find the maximum current through these resistors. इन resistors से पास होने वाला maximum current बताएं. ठीक है? Take 2 minutes, read this question, try to understand it, then I'll solve it. So the question is saying कि दो ओम के हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है जिनको इस अरेंजमेंट में लगाया गया है. अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट मैक्सिमम वोल्टेज पावर जो हम ले सकते हैं दैट इज 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग. ठीक है, तो वो इस केस में क्वेश्चन में अगर हम बात करें, दिस इज आंसर नंबर 20. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर तीन रेजिस्टर्स हैं और तीन रेजिस्टर्स इस अरेंजमेंट में हैं. ठीक है, वो कह रहे तुम बताओ विच इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू देम. ठीक है, अब ये अरेंजमेंट थोड़ा सा अजीब है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो दो ओम के तीन रेजिस्टर्स है, दो पैरेलल में है हमें साफ पता चल रहा है और एक सीरीज में है, तो दो पैरेलल का जो रिजल्टेंट होगा वो सीरीज में जाएगा. ठीक है, अब एक बार हम पहले क्या करते हैं, हम इसका रिजल्टेंट बनाते हैं. इस सर्किट का रिजल्टेंट क्या बनेगा, लेट अस फर्स्ट वर्क ऑन दिस. तो इस सर्किट में रिजल्टेंट आएगा, इफ आई सिंप्लीफाई दिस सर्किट फर्दर आई शैल गेट 2 ओम एंड 2 और 2 का अगर मैं रिजल्टेंट लूं, जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, डू यू नो व्हाट रिजल्टेंट इज इट. अगर कभी भी दो इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल. यू डोंट इवन नीड टू डू द मैथ्स. ठीक है, वेरी गुड छवि, वेरी गुड. ठीक है, सो द थिंग इज, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए. रेजोल्यूशन बोलो 8017.
H इसका है 3 हाँ, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया, दो और दो सेम रेजिस्टेंस का जो भी रेजिस्टेंट रिजल्टेंट आता है वो हाफ होता है, तो दिस विल बी 1 ओम, दिस विल बी 2 ओम। तो रिजल्टेंट इनका फाइनल क्या आएगा? फाइनल रेजिस्टेंस आएगी दैट इज 3 ओम। यहां तक तो मेरे क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? अब क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी एंड कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग। तो यहाँ पे पावर गिवन है, पावर इज 18 वॉट। आई थिंक ये मैक्सिमम पावर है जो हमें इसे दे सकते हैं, राइट? तो मैक्सिमम पावर जिसपे ये वर्क करता है दैट इज 18 वॉट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और अगर मैं इसको एक ओवरऑल सर्किट में लूं, ठीक है, ओवरऑल सर्किट में लेने पे 18 वॉट लिया जा रहा है या फिर हमारा ये इंडिविजुअल का लिया जा रहा है, ये बात इस क्वेश्चन में ढंग से क्लियर नहीं है, पर बिकॉज यहाँ पे ईच लिखा हुआ है तो आई विल कंसिडर दिस एज सिर्फ एक एक रेजिस्टर की मैक्सिमम पावर मैं एज्यूम करूंगा 18 वॉट है। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू या तो वी आई ले सकते हैं या फिर वी स्क्वायर बाय आर ले सकते हैं या आई स्क्वायर बाय आर ले सकते हैं। दीज आर द थ्री पावर्स के फॉर्मूला जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात यह है कि 18 वॉट जो पावर है, व्हाट फॉर्मूला वुड यू यूज? वी आई वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर बाय आर, अगर मैं रिजल्टेंट के हिसाब से निकालूं तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड टेक? क्योंकि अब मुझसे एक तो करंट पूछा है और दूसरी बात ये हमने रिजल्टेंट निकाल लिया है, तो रिजल्टेंट के हिसाब से आई शुड टेक आई स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट अब जो है सीरीज में है, तो सीरीज के लिए यूजुअली वी यूज दिस फॉर्मूला और पैरेलल के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ वी ऑलरेडी नो वोल्टेज एंड करंट देन वील यूज दिस फॉर्मूला। तो आई विल यूज आई स्क्वायर आर, और पावर यहाँ पे गिवन है मेरे को 18 वॉट, और करंट कितना है? आई स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस कितनी है? 3। तो यहां पर 18 वॉट आई स्क्वायर इज इक्वल टू 18/3। ठीक है, तो दिस विल बी 6। ठीक है, और देन आई स्क्वायर से आई शुड कम आउट टू बी √6। बट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 2 ways। ठीक है, एक तो जैसे ही रिजल्टेंट से हमने किया, बट आई थिंक दिस वे इज काइंड ऑफ रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ईच ऑफ देम बोला है और हमने टोटल पावर ले ली। द थिंग इज दिस पावर वाज पावर ऑफ ईच एंड वी हैव टेकन इट एज अ टोटल पावर, हमने इसको क्या ले लिया? टोटल पावर। तो दिस आंसर कुड बी रॉन्ग। तो मैं एक और तरीके से इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देन वी सी इफ वी गेट अ सिंपल एन आंसर that is better than this √6, then I think it will be better। ठीक है, तो देखो अब
अगर मैं ईच की पावर बोलूं, मैं बोलूं कि सबकी ईच की पावर मैं लेता हूं इस सर्किट में, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर ये है, आंसर एक बार कि इसकी आंसर की है इसी के साथ होती है क्या, एक सेकंड रुको। लेट मी सी, 18 उसमें आंसर कितना है आयुष, √6 है। अच्छा, सेपरेटली सेपरेटली आंसर इज गिवन, यू आर सेइंग। ऑलराइट, ऑलराइट, तो देखो अब यहां पर हम एक काम करते हैं, इसको इंडिविजुअल लेके करते हैं। ठीक है, लेट मी सी इंडिविजुअली कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये हमारा सर्किट है, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू ईच ऑफ देम। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए लेट अस फर्स्ट टेक दिन सेपरेटली, हम उनको सेपरेटली लेते हैं। सेपरेटली लेने का मतलब ये होगा जो वोल्ट जो पैरेलल में है उनको अलग लेते हैं, और जो सीरीज में है उनको अलग लेते हैं, बिकॉज इट इज नॉट आस्किंग फॉर टोटल करेंट, इट इज आस्किंग फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो आंसर इज आंसर नंबर 20। अब हम क्या करते हैं, लेट मी से कि कौन सी, लेट मी से कि यहां पर तो फॉर सीरीज, फॉर 2 ohm in series, let me call this as resistor A। ठीक है, दिस बी B एंड दिस बी C। ठीक है, A B C में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इज माई स्क्रीन विजिबल? ठीक है, अब ए बी सी में इसको डिवाइड करने के बाद मैं बोल रहा हूं इस रेजिस्टर की 18 वॉट पावर है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू इट। तो इससे अगर मैक्सिमम करंट हमें निकालना है तो कैसे सॉल्व होगा ये देखना है। क्लास, ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू इट, तो इसके अंदर हम इसी फॉर ए रेजिस्टर, लेट मी पुट इट एज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर हो गई 18 वॉट, करंट हो गया आई स्क्वायर, एंड रेजिस्टर इज 2, तो आई विल बी √9, दैट विल कम 3 एम्पियर। तो हमने एक इंडिविजुअल में कंसिडर कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल में ए के लिए मैक्सिमम करंट इज 3 एम्पियर। इज दिस क्लियर, येस और नो? अब बी और सी की बात करें अगर हम, क्योंकि बी और सी पैरेलल है, ठीक है, बी और सी पैरेलल है, तो इसमें हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। मेरे पास ये आ गया कि इसके अंदर करंट है मैक्सिमम करंट इन ए, मैक्सिमम करंट ए का पास हो रहा है
ठीक है, वो है 3 एम्पेयर। ठीक है, अब मुझे बी और सी की बात करनी है। तो बी और सी में पहले मुझे यही नहीं पता कि इसके अंदर करंट कितना जाएगा, तो इनका मैं रिजल्टेंट ले लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट आई टेक रिजल्टेंट ऑफ देम। तो ठीक है, अब जो इन्होंने सोल्यूशन में कर रखा है वो ये कर रखा है कि ये भी 2 ओम रेजिस्टर है, ये भी 2 ओम रेजिस्टर है। अगर हम 2 ओम रेजिस्टर्स की बात करें तो इन दोनों में अगर एक में 2 ओम रेजिस्टर में मैक्सिमम करंट जाना चाहिए 3 एम्पेयर, तो इसमें भी 3 एम्पेयर जाना चाहिए और इसमें भी 3 एम्पेयर जाना चाहिए। यस और नो? मतलब क्या है, अगर मैंने एक का निकाल लिया, मैंने इसका निकाल लिया, इसमें मैक्सिमम करंट दैट कैन गो इज 3 एम्पेयर। सिंस दीज थ्री आर द सेम रेजिस्टर्स, तो ये तीनों भी सेम रेजिस्टर्स हैं, तो इसमें भी मैक्सिमम जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 एम्पेयर जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी 3 एम्पेयर जाना चाहिए। यस और नो? मतलब टोटल 3 एम्पेयर जाना चाहिए, सॉरी, टोटल 3 एम्पेयर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन सेम। यस, इन सीरीज करंट रिमेन सेम। ठीक है, तो अगर 3 एम्पेयर इसमें जा रहा है तो 3 एम्पेयर इसमें भी जाएगा मैक्स। यस और नो? टोटल कॉम्बिनेशन में, टोटल कॉम्बिनेशन में अगर 3 एम्पेयर जा रहा है यहां से, तो वी नो अगर कभी भी करंट आई जाता है और दोनों साइड रेजिस्टर सेम है, तो इसमें मैक्सिमम जाएगा 1.5 इसमें जाएगा और 1.5 इसमें जाएगा। अगर 3 एम्पेयर आ रहा था तो वो 3 एम्पेयर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो एक में 1.5 दूसरे में 1.5 जाएगा। ठीक है, तो आई गॉट पजल्ड विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, बट द थिंग इज ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, क्योंकि अब देखो वैसे ही आंसर जैसे आंसर की एग्जाम्पल ने दे रखी है उसके हिसाब से दिस इज द आंसर। सो बी एंड सी will have 1.5 ampere max current. बट दिस क्वेश्चन शुड बी मोर स्पेसिफिक कि वो टोटल करंट की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ आया आंसर, यस और नो? नेक्स्ट